अध्याय 7। विनाश के 3 दर्शन, टिड्डियां। परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये दिखाया, और मैं क्या देखता हूं कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की, और वो राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास खा चुकी, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वो कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी। आग। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वो कैसा निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर न होगी। साहुल। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। मैं अब उनको न छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यारोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। आमोस और अमस्याह। तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूं कहता है, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तब अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, और वहीं रोटी खाया कर, और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि ये राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर, और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी, और तेरे बेटी बेटियां तलवार से मारी जाएंगी, और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी, और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा, और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। अध्याय 8। फलों से भरी टोकरी का दर्शन। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूं दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, और शवों का बड़ा ढेर लगेगा, और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। इस्राएल का पतन। ये सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो, नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें? विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें, और छल से दंडी मारें, कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। यहोवा, जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? ये देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है, फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है,
उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पामों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधवाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुड़वाऊंगा और ऐसा विलाप करवाऊंगा जैसा एकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पापमूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे।